हाय एवरीवन, मेरा नाम है विवेक और आपका स्वागत है हमारे इस नए चैनल पर जिसका नाम है पीएम स्टार। आई होप कि कल की वीडियो देखकर आपने अपना करियर डिसाइड करने में आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा फिजिक्स का चैप्टर जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखो यार, इस वीडियो में आज हम इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए क्या हमारा माइंड सेट होना चाहिए हम उसकी बात करेंगे। किसी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका अगर हम पता हो कि हम उसे क्यों पढ़ रहे हैं, हमें उसको पढ़ने से क्या बेनिफिट होगा, एग्जाम्स में उसके रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उस चैप्टर को पढ़ना काफ़ी इजी हो जाता है। अगर हमें पता नहीं है, बस पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं हमें नहीं पता, तो आई थिंक आपको बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी फिर। तो व्हेन वी हैव अ रीज़न, देन आई थिंक कि आपको बड़ी आसानी हो जाएगी किसी चैप्टर को समझने में। और ये बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने इसलिए रखी है चैप्टर की, ताकि आपको जो बेसिक टर्म्स है चैप्टर को पहले ही क्लियर हो, ताकि जब हम बाद में उस चैप्टर को डिटेल में पढ़ें आपको छोटी छोटी बातों पे दिक्कत ना आए और आप हर एक कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझते हुए चले जाएं। सबसे पहले बात हम करते हैं कि अप्रोच, क्या हमारा माइंड सेट रहना चाहिए और क्या हमारी अप्रोच रहनी चाहिए जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे। देखो यार, ये चैप्टर जो है कम्पिटेटिव बेसिस एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपके चाहे जेई ले लो, आप एनडीए की बात कर लो, या आप नीट की बात कर लो, आपको पता चलेगा कि कंपटीशन में इस चैप्टर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसा नहीं कि चैप्टर सिर्फ 10th क्लास में, आप इसको 12th क्लास में भी पढ़ते हो जो हमारा करंट सिलेबस है उसके हिसाब से। बट जो आपके बेसिक हैं, बेसिक जो है आपकी यहीं से क्लियर होंगे, आपको बेसिक पार्ट यहीं ही पढ़ाया 10th क्लास में ही पढ़ाया जाएगा, ताकि आप 12th में आके उसके एडवांस वर्जन में जा सको। और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आई थिंक द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है हमारी, जो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे चैप्टर के बहुत से। और इस चैप्टर के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपको जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आते हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी किसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ठीक है, सबसे पहले हम माइंड सेट की बात करते हैं कि इस चैप्टर को यार ऐसे प्लान करके मत पढ़ना ताकि हमें तो अपने 10th क्लास में चैप्टर है तो हमें पढ़ना पड़ेगा, नहीं। ये चैप्टर आपकी डेली लाइफ से भी बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो आपको ऐसा पढ़ना है कि नहीं, हम अपनी डेली लाइफ की स्टडी कर रहे हैं। जब हम डेली लाइफ की स्टडी करते हैं तो हमें इंटरेस्टिंग आता है। जो आपने बहुत से फिनोमेना आसपास देखे होंगे पर आपको उनका रीज़न नहीं पता होगा, तो इस चैप्टर में आपको वो रीज़न बताया जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस चैप्टर को छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इस चैप्टर में जो क्लियर करते जाना। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहे तो आप कमेंट बॉक्स में उसका पूछ सकते हैं कि दोबारा अगेन की सर रिपीट कर दीजिएगा, जो कॉन्सेप्ट हमें समझ नहीं आया तो अगली वीडियो में बता दूंगा मैं। बट कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, क्योंकि मैं बार बार कर रहा हूँ कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, अगर समझ नहीं आए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये चैप्टर खास करके एनडीए में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको कुछ मैं क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा इन दी एंड, जब हम चैप्टर खत्म कर चुके होंगे, तो आपको पता चलेगा कि नहीं ये चैप्टर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही अगला चैप्टर आता है हमारा नेचुरल फिनोमिना, वो भी इसी से रिलेटेड है। अगर ये चैप्टर क्लियर है आपको तो नेचुरल फिनोमिना समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और खास करके जब न्यूमेरिकल की बात करेंगे हम, तो न्यूमेरिकल में बहुत से टफ न्यूमेरिकल भी हैं, पर आपको अगर फॉर्मूलाज प्लस रे डायग्राम्स आती हैं ना उन न्यूमेरिकल्स की, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। बहुत से बच्चे यार फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, बट हम जो है कि अप्रोच करेंगे कि हम डायग्राम से उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकें। न्यूमेरिकल्स मैं कह रहा हूँ, फिर अगेन कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, तो आपको न्यूमेरिकल्स तो आने चाहिए। प्लस न्यूमेरिकल तभी आएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर होंगे। तो कॉन्सेप्ट पहले क्लियर रखना। जो चीज़ नहीं पता लगे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, अगर फिर भी पता चले तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आप पूछ सकते हो। और इस वीडियो के नोट्स या जितनी भी हमारी वीडियोस होंगी उनके सभी के नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे भी, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यार बात करते हैं अब हम कि इस चैप्टर को हम कैसे अप्रोच करने वाले हैं, कि क्या हमारी प्लानिंग रहेगी जब हम इस चैप्टर को कर रहे होंगे। सबसे पहले यार हम इसकी बेसिक टर्म्स देखेंगे, जो कि हम आज की वीडियो में कवर कर रहे होंगे। बेसिक टर्म्स के बाद हम इसके कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, और इन 3 और 4 वीडियोस में हम इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को खत्म कर देंगे। उसके बाद हम कुछ कॉन्सेप्ट के साथ ही न्यूमेरिकल्स करेंगे, बट हम मेजोरिटी ऑफ द न्यूमेरिकल्स एक सेपरेट वीडियो में करेंगे, ताकि आपको न्यूमेरिकल्स करने में कोई दिक्कत ना आए।
उसके बाद हम इसकी वन शॉट वीडियो रखेंगे, उसके एक लाइव डाउट क्लास रखेंगे हम, ताकि आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर में तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हम एक वन शॉट रिवीजन वीडियो रखेंगे ताकि सारा चैप्टर आपका रिवाइज हो सके। उसके बाद हम लाइव टेस्ट रखेंगे इस चैप्टर का। उस टेस्ट में क्वेश्चन थोड़े हार्ड लेवल के होंगे, बिकॉज आसान क्वेश्चन मैं भी करवा सकता हूँ। आसान क्वेश्चन करने से ना ही तो आपका बेनिफिट होगा ना ही मेरा। तो ठीक है, वो मीठी गोलियां वाली होती है, वो दर्द देती हैं बाद में, तो हमें वो नहीं करना। हमें पहले से थोड़ा हार्ड लेवल लेके चलना है ताकि हम बोर्ड्स प्लस अपने आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सके और हमें चैप्टर की एक अच्छे से डीप नॉलेज हो सके। आसान क्वेश्चन करते हुए बैठ के उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा हमें इन लॉन्ग टर्म। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। और ये कुछ हमारे बेसिक टर्म्स हैं, जैसे कि रे, लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मिरर, लेंस। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम। सबसे पहले लाइट। लाइट का आपने सुना होगा कि लाइट प्रॉपर डेफिनेशन बात की जाए तो लाइट है क्या। लाइट एक हमारी इनविजुअल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इनविजुअल मतलब जो आप देख नहीं सकते, ऐसी एनर्जी जिसको आप महसूस कर सकते हो सिर्फ, उसको देख नहीं सकते। क्योंकि अगर आप लाइट को देख पाते हो तो आप कुछ नहीं देख सकते, बिकॉज लाइट हर जगह होती है, तो आपको वैसे कुछ नहीं दिखना था। इससे लाइट एक इनविजुअल फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमें हेल्प करती है देखने में। और सिंपल सी भाषा में कहूँ तो इनविजुअल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साइट, जो हमें देखने में हेल्प करती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं लाइट। ये डायग्राम देख रहे हो अभी आपको, तो ये डायग्राम अच्छी लगी मेरे को, मैंने लगा दी। पर ये ऐसी लाइट हमें दिखती नहीं कभी। जैसे कि आप सन रेस देख सकते हैं, ये सन जो इसकी रेस आ रही निकल के, तो ये बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमें दिखती हैं। असल में ऐसा नहीं होता। तो ये हम अगले नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, पर इसमें हमें इसका इतना लेना देना नहीं है। बस आपको ये याद रखना, लाइट क्या है। लाइट इनविजुअल फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें देखने में हेल्प करती है। सेकंड हम बात करते हैं रे की। अब यार रे क्या है, उस रे जो कॉन्सेप्ट, ये जो लाइन शब्द है रे, इसका चैप्टर में बहुत बार यूज होगा, बहुत बार यूज होगा कि रे और रे आप पता नहीं कितनी बार यूज करोगे। तो यार सबसे पहले आपको रे का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। आप बहुत से बच्चों को पूछोगे, उनकी छोटी छोटी टर्म्स से क्लियर नहीं होती और इनकी वजह से उनके काफ़ी बार कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते, बिकॉज वो बेसिक उनका मजबूत नहीं है। तो बेसिक मजबूत करने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स भी पढ़नी होती हैं, तो उन्हीं में से एक रे। रे क्या है, रे यार एक पाथ फॉलोड है बाय लाइट एनर्जी इन ट्रांसपेरेंट मीडियम। सिंपल शब्दों में कहूँ तो जिस भी डायरेक्शन में एक लाइट आती है ना, कि मान लो कि लाइट, और लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, लाइट कभी जिगजैग लाइन में ट्रैवल नहीं करती, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही जाएगी। तो जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है ना, अगर उसकी हम सिंगल यूनिट की बात करें, एक सिंगल लाइन की बात करें, तो वो है हमारे लिए। और रे की हेल्प से ही हम डायरेक्शन को बता सकते हैं कि ये हमारे लाइट की डायरेक्शन इस साइड है। और यहाँ पे आपको बीम शब्द दिख रहा होगा कि बीम। अब यार बीम जो है मल्टीपल कलेक्शन ऑफ रेस है। कलेक्शन ऑफ रेस को हम बीम कहते हैं। जी आप देख रहे होंगे ये सिंगल लाइट, इसको सिंगल डायरेक्शन में आ रही है, मतलब इसको हम कहेंगे रे। और जब ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक चलेगी, इसको हम कहेंगे बीम। बीम वही कलेक्शन ऑफ रेस को हम बीम कहते हैं। अब यार एक और शब्द आपने सुना होगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब मीडियम क्या होता है? मीडियम यार एक कोई भी सब्सटेंस है जिसके अंदर या तो लाइट जा सकती है या नहीं, मतलब ऐसा कोई चीज़ है जिसके अंदर लाइट ट्रैवल कर सकती है या नहीं कर सकती, कोई भी ऐसा सब्सटेंस है हमारे पास। तो मीडियम हमारे पास तीन टाइप के होते हैं। ये सबसे पहले ट्रांसपेरेंट, जो मतलब बिल्कुल आर पार जिसके दिखाया जा सकता है उसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट। सेकंड ट्रांसलूसेंट, जिसको थोड़ा धुंधला दिखाया जा सकता है। और थर्ड आ गया ओपेक, जैसे कि हमारी बाउल्स होगी जिसके आप आर पार नहीं देख सकते आसानी से। आई नो ये सब आपने मीडियम पहले भी आपने पढ़ा होगा, तो आपको इसमें इतनी दिक्कत नहीं होगी। बस ये याद रखना कि ये एक सिंगल यूनिट में सिंगल लाइट है जो कि हमें डायरेक्शन पता करने में, जो कि हमें डायरेक्शन बताने में हेल्प करती है। इस डायरेक्शन में हमारी लाइट ट्रैवल करती है। थर्ड आता है हमारा मिरर। अब ये मिरर क्या है? मिरर कुछ नहीं, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कि यहाँ से लाइट अगर पड़ती है उस सरफेस पे तो वो रिफ्लेक्ट होती है, तभी आपको दिखती है। ये बात एक और याद रखना मेरी, आपको कोई चीज़ तभी दिखेगी जब वो चीज़ लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है। अगर वो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर रही
तो आपको चीज़ नहीं दिखने वाली। जैसे हमारे ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं, कई बार आपने देखा होगा कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज में ग्लास जो होते हैं आपको दिखते ही नहीं, इतने क्लियर होते हैं। ऐसा क्योंकि वो रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पाते लाइट। अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे लाइट, तो आप भी मिस्टर इंडिया बन जाओगे। ठीक है, अगर आप कुछ ऐसे बोलते हैं वस्त्र पहन लो कि वो लाइट को जरा भी रिफ्लेक्ट नहीं करें, तो आप भी किसी को नहीं दिखोगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हमारी बॉडी और लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए हमें वो चीज़ दिखती है। और जो बॉडी ब्लैक कलर रिफ्लेक्ट करेगी उसको वो ब्लैक कलर की दिखेगी, जो बॉडी जिस कलर को रिफ्लेक्ट करेगी वो बॉडी हमें उसी कलर की दिखेगी। तो आपको मिरर समझ आ गया होगा कि मिरर हमारा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और जिसकी वजह से हमें बहुत सी इमेजेस से दिखाई देती हैं। फोर्थ आ गया हमारा रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन क्या हुआ? अगर आपने रिफ्लेक्शन नहीं सुना पहले, तो उसका मीनिंग सिंपल सा मीनिंग होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बट यहाँ पे आप जान लीजिए कि कोई भी लाइट जब एक मीडियम से टकरा रही है और जब वो वापस आ रही है, जैसे हमारा ये मान लीजिए कि हमने जो मिरर है हमारा, यहाँ से लाइट आई, यहाँ से टकराई और ये वापस आई, ये वापस आने की प्रोसेस को हम कहते हैं बाउंसिंग बैक। मतलब जब ये बाउंस होकर वापस में टकरा के वापस आ रही है, उसी को हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। और जब ये लाइट की बात करें हैं तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऐसे साउंड की होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, बट यहाँ हम लाइट की बात करेंगे तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम कहेंगे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा ये कोई भी मीडियम हो, मतलब कोई भी, मतलब कि जो हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम, जो ऐसा मीडियम जो रिफ्लेक्ट करे, जो चीज़ों को रिफ्लेक्ट करे, जैसे हमारा मिरर है, जो आप देख सकते हैं मिरर में इसकी इमेज दिखाई दे रही है। इमेज क्यों दिखाई दे रही है? ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसकी वजह से हमारी इसकी रिफ्लेक्शन जो है वो हमें मिरर में दिखती है। और जैसे जो हमारा हैंड है, जो लेक है, लेक में जो है इसकी हैंड की इमेज दिखाई दे रही है, ऐसा क्यों? बिकॉज ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है और रिफ्लेक्ट होने की वजह से उसकी इमेज जो है उस लेक में बन रही है वो हमें दिखाई देती है। फिफ्थ आ गया हमारा लेंस। लेंस क्या है? लेंस यार एक तुम्हारा ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है जिसकी हेल्प से हम इमेजेस को बना सकते हैं। तो ये हमारा कहाँ काम आता है और उसमें क्या होता है? जैसे कि हमारा मिरर में क्या होती है? रिफ्लेक्शन। उसी तरह जो हमारा लेंस होता है उसमें होती है रिफ्रैक्शन। अब सर ये रिफ्रैक्शन क्या होती है, इसको हम बस अगली ही स्लाइड में देखेंगे, पर यहाँ इतना समझ ले कि इसमें होती है हमारी रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि रिफ्रैक्शन होती है। यार अभी आपको मैंने मीडियम के बारे में बताया था कि मीडियम क्या होते हैं हमारे, जो हमारे तीन टाइप के हमने मीडियम की बात की थी। यहाँ पे दो टाइप के और मीडियम आएंगे, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, पर यहाँ पे इतना समझो अभी रिफ्रैक्शन के में है कि रिफ्रैक्शन जो होती है एक बेंडिंग ऑफ लाइट। जब हमारी लाइट बंद मीडियम से किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, उसके अंदर जो बेंड आता है, अब ये बेंड क्यों आता है, ये हम जब अपने चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि ये बेंड क्यों आ रहा है, लाइट बेंड क्यों कर रही है। पर अभी हम सिर्फ इतना समझेंगे रिफ्रैक्शन जो होती है हमारी बेंडिंग ऑफ लाइट होती है जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो प्रॉपर डेफिनेशन की होती है बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ये आपने एग्जांपल देख लो उसकी, जैसे ये आपने देखा होगा पेंसिल को आप पानी में डिप करो तो आपको देखा कि यहाँ से पेंसिल कट हो चुकी है। तो असल में ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों होता है जिसे हम अपने चैप्टर में देख लेंगे बाद में। तो ठीक है, कुछ बेसिक टर्म्स है जो कि आपको हेल्प करेंगे जब आप चैप्टर स्टडी करोगे डिटेल में। इन सभी बेसिक टर्म्स की हम चैप्टर में भी बात कर रहे होंगे, पर अभी के लिए ये सब छोटे छोटे टर्म्स आपको जानना जरूरी था कि हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ इसके बेसिक पार्ट पता होना चाहिए, जो कि बहुत से बच्चों को चैप्टर पढ़ने के बाद भी पता नहीं चलते कि इन सब वर्ड्स का मीनिंग क्या है। और फिर अगेन मैं कहना चाहूँगा कि इन सब चैप्टर्स को आप इस चैप्टर को आपने बिल्कुल भी क्रैम मत करना, बिकॉज क्रैम करोगे तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी आपको। इसको जितना हो सकता है कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर रखना। अगर नहीं समझ आ रहा कुछ, कमेंट बॉक्स में फिर पूछ लेना, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे, जहाँ आपका मन करता है वहाँ पूछ सकते हो आप, पर कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चढ़ना, बिकॉज आगे हमें न्यूमेरिकल्स या और भी बहुत टाइप के क्वेश्चन को डील्स करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन जो होंगे ऐसे नहीं सोल्व होंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आते, बिकॉज ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में।
और इन दी एंड हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमें एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है या हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी है, जो हमें कुछ फ्यूचर जिस फील्ड में हम जाना चाहते हैं उस फील्ड में हमें ये चैप्टर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, चाहे आप नीट दो, एनडीए, जेई, जो मर्जी दो। तो ठीक है, एक बार इन सभी बेसिक टर्म का हम रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले रे आपको बता दिया कि जो हमारी लाइट की डायरेक्शन को बताने में हेल्प करती है, उसको हम लाइट डायरेक्शन, ठीक है, मतलब कि डायरेक्शन बताने में रे एक सिंगल लाइट है यार, सिंगल मतलब कि पता है आपको कि सिंगल, इसको मैं कैसे शब्दों में समझ नहीं आता, और फिर भी आप समझिएगा कि सिंगल वो है कि हमारी की जैसे कि हमारी लेजर लाइट होती है, तो उसमें को एक अगर सिंगल यूनिट को मानने हम, क्योंकि मल्टीपल बीम नहीं है, एक सिंगल है, तो उसको हम रे कहेंगे। और लाइट आपको पता है साइंस इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसको फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस अ सेंसेशन ऑफ साइट। और रिफ्लेक्शन बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। और हमारी रिफ्लेक्शन होती है बेंडिंग ऑफ लाइट। मिरर हमारा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग अभी आपको मैंने डिफ्लेक्शन डेफिनेशन बताई है उसकी, रिफ्लेक्शन की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये हमारा, और ये लेंस भी हमारा इमेज फॉर्मेशन और में हेल्प करता है। तो ठीक है यार, ये थे कुछ चैप्टर के बेसिक टर्म्स जो आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि बिकॉज इन बेसिक टर्म्स हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो कल हम चैप्टर डिटेल में करेंगे, तो स्टे ट्यून। कल भी वीडियो 6 PM पे आएगी। तो हमारी जो डेली टाइम रहेगी वो 6 PM रहेगी। हम मैथमेटिक्स को स्टार्ट कर रहे होंगे मंडे से, बट अभी के लिए हम सिर्फ फिजिक्स को ही स्टार्ट करेंगे। मंडे या ट्यूजडे से हम मैथमेटिक्स को स्टार्ट कर देंगे हमारे फर्स्ट यूनिट के साथ। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।